प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आज आप यहाँ कैसे? हे राजा, मैं आज तुम्हें एक महान राजा की कहानी सुनाने आया हूँ, जिससे आगे चलकर तुम अपना राज्य में प्रजा के प्रति सत्य की भावना रखें और आगे चलकर आप एक महान राजा के रूप में सम्मानित हों। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जो सत्य और धर्म पर चलने वाले एक ऐसे राजा की कहानी जो अपने वचन, अपने राज, अपनी पत्नी और यहाँ तक कि अपनी पुत्र का भी बलिदान दे दिया, लेकिन सत्य से कभी विचलित नहीं हुआ। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी के राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य और न्यायप्रीति के लिए प्रसिद्ध थे। राज्य में हर कोई सुख और समृद्ध था। राजा ने कभी असत्य का सहारा नहीं लिया और अपने न्यायप्रीति के मार्ग में चलते रहे। इसी बीच स्वर्ग में ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के परीक्षा का विचार किया। उन्होंने सोचा कि क्या राजा वास्तविक में सत्य की पथ में टिके रह सकते हैं, चाहे कितना भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए। एक रात राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र ने दर्शन दिया। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से अपने यज्ञ करने के लिए उनका सहयोग का वचन लिया, जिसमें राजा हरिश्चंद्र ने वचन पालन करने के लिए उन्होंने अपना सारा राजपाट सब कुछ उनको दान दे दिया। महर्षि ने चकित होकर कहा, ऐसा दान तो तुम ही दे सकते हो राजन। अगले ही दिन राजा के दरबार में महर्षि आए। उन्होंने कहा, राजन, आपने वादे के अनुसार सारा राजपाट मुझे दान कर दिया, लेकिन पुराने शास्त्रों के अनुसार एक बात कही है, दान का संकल्प बिना दक्षिणा के पूरा नहीं हो सकता। दान के साथ कुछ दक्षिणा देनी पड़ती है। हाँ, मैं भी समझता हूँ। मांगिए, क्या मांगना है आपको? विश्वामित्र ने कहा, मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। राजा ने तुरंत अपने मंत्री से कहा, जाओ 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ। विश्वामित्र ने बोला, रुको, बैठ जाओ। अब तुम्हारे राजा मैं हूँ। अब तुम्हारे राजा ने इस पूरे पृथ्वी का राजपाट सब मुझे दान कर दिया है और दान की व्यवस्था दान नहीं की जाती। राजा ने कहा, माफ़ करना महर्षि, मैं भूल गया था। मैं शाम तक आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे देता हूँ। महर्षि ने कहा, अगर शाम तक तुम मुझे स्वर्ण मुद्राएं न दे पाए, मैं तुम्हारा दान तुम्हें लौटा दूंगा। चिंता में पड़ गए राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा और अपना पुत्र रोहित को लेकर बाहर निकल आए। जब इंसान राजसत्ता में होता है तब उसे सब सुलभ लगता है। अब राजा आम आदमी थे, कौन उन्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देगा? इसलिए राजा ने दासों के दरबार में खड़े होकर बोले, मैं अपनी स्वयं की बोली लगाता हूँ, कोई मुझे खरीद ले, पर मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। नगर के द्वार पर खड़े होकर जब ऐलान किया तो बड़े से बड़े सेठ पीछे हट गए, कोई सामने नहीं आया। तो बनारस के एक घाट के किनारे अंतिम शव क्रिया करने वाले एक डोम ने सोचा, दास की मुझे भी आवश्यकता है, और राजा को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, जाओ, मैंने तुम्हें खरीद लिया है। उन्होंने 1000 स्वर्ण मुद्राएं महर्षि को समर्पित किया और राजा शाम को होने तक अपने उस मालिक अर्थात डोम मालिक के पास लौट आए। क्योंकि पति स्वयं को बेचकर दास बन गए तो पत्नी का उन पर कोई अधिकार नहीं था। फिर समय बीतता गया। जिस महारानी के सुंदर शरीर को धूप भी छूने से पहले दरबार से आज्ञा लेती थी, वो एक छोटे से घर में सुविधाहीन होकर जीवन से लड़कर इतनी मलिन हो गई थी कि पहचान में भी नहीं आ रही थी। अचानक दुर्भाग्य ने और बड़ा विष रोपा। आधी रात को हरिश्चंद्र शमशान की व्यवस्था देख रहे थे। एक स्त्री हाथ में एक छोटे बच्चे का शव लेकर खड़ी थी। घूंघट डाले उस स्त्री ने कहा, मेरा एक लौता बच्चा बाहर खेलने गया था, एक जंगली सांप ने उसे काट लिया। मेरे पास कोई धन नहीं है कि मैं कोई कफन आदि का प्रबंध कर सकूं। जब वो कह रही थी तभी राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ये आवाज़ जानी पहचानी लगी। राजा हरिश्चंद्र ने धीरे से उसका पल्लू हटाकर उसका चेहरा उठाकर देखा। दोनों पति पत्नी रोने लगे और बच्चे का शव नीचे रख दिया गया। और तारा ने कहा, स्वामी, इनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, वो सब ठीक है, लेकिन बिना कफन के
इनका अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। तारा ने कहा, स्वामी आप तो जानते हैं मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं अपने स्वामी का दास हूँ। स्वामी का आज्ञा है, किसी भी व्यक्ति को बिना मूल्य लिए उसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। दोनों के सम्मुख एक संकट था। तीनों लोगों ने वो दृश्य देखा। बाहर से आए हुए आभूषण से लदे रहने वाली और रेशम की साड़ी पहनने वाली महारानी ने एक अपनी आधी सूती साड़ी फाड़ा और कहा, मैं अपनी आधी साड़ी से शरीर ढक लूंगी और आधी साड़ी लेकर आप अपने पुत्र का अंतिम शव क्रिया कीजिए। आकाश में बिजली कड़की। तीनों लोग के देवता ये देख के चकित रह गए। महर्षि प्रकट होकर नामाकों से हरिश्चंद्र को गले की सत्यनिष्ठा और इतने बड़े त्याग के परीक्षा में तुम सफल रहे। मैं तो देवताओं के कहने पे तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं आज तुम्हारा सारा वैभव, सारा धन और सारा राज्य तुम्हें लौटा रहा हूँ। साथ ही भगवान के आशीर्वाद से मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान दे रहा हूँ। जब तक तुम जैसे राजा इस धरती पर है, स्वर्ग तक तुम्हारा गुणगान करता रहेगा।